तो अहले दिल कहते हैं कि सुकून किस चीज का नाम है, तकमीले ख्वाहिशात का नाम है या तरके ख्वाहिशात का नाम है? दो चीजें, एक है तकमीले ख्वाहिशात कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके दिल के अंदर ये ख्वाहिश जागी कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, आपको गाड़ी मिल गई। आपके दिल में ख्वाहिश जागी कि जी अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमाए, आपको बेटा मिल गया। तो ये तकमीले ख्वाहिशात है ना, कि आपकी जो ख्वाहिश है उसकी तकमील हो गई। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि तकमीले ख्वाहिशात ना हो बल्कि तरके ख्वाहिशात हो। तरके ख्वाहिशात क्या है कि बंदा उस दर्जे पर पहुंच जाए कि वो अपनी ख्वाहिशात को ही तर्क कर दे, उसके दिल में ख्वाहिश ही ना हो। तो फरमाया अहले दिल ये कहते हैं कि तकमीले ख्वाहिशात से जो सुकून मिलता है वो सुकून आर्जी होता है, और तरके ख्वाहिशात से जो उसे सुकून मिलता है तो उसने ख्वाहिशात को छोड़ा अल्लाह के लिए। अब जब वो तरके ख्वाहिशात करता है तो अल्लाह ताला उसे जो सुकून अता फरमाता है वो सुकून हकीकी भी होता है और दायमी भी होता है। इसकी बड़ी वाज़ेह सी मिसाल है, हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में देखें कि हमारी कितनी ख्वाहिशात हमारे रब ने पूरी की हैं। याद कीजिए, माजी के झरोकों में जाइए कि मैंने ये सोचा कि ये हो जाए, अल्लाह ने कर दिया। कुछ और ख्वाहिश आई, वो भी पूरी हो गई। अब ख्वाहिश के पूरे होने पर सुकून मिला, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या वो सुकून हमेशा रहा? क्यों? एक ख्वाहिश पूरी हुई, कमबख्त दूसरी ख्वाहिश सर उठा के खड़ी थी। बकौले शायर के हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। अब आप मुझे बताइए कि वो कौन सा बंदा है जो तकमीले ख्वाहिशात की राह पर हो और ये कहे कि मुझे दायमी सुकून मिल गया? कभी भी नहीं मिलता। वो सुकून कुछ दिनों का होता है। नई गाड़ी कोई खरीदेगा तो 8-10 दिन तक उसे बड़ा मजा आएगा नई गाड़ी चलाने में, और 8-10 दिन के बाद वो सुकून खत्म हो गया। नए घर में जाएगा तो बड़ा खुश होगा कि मैं नए घर में आ गया हूं। जब महीना गुजरेगा तो वो सारा खत्म हो गया, अब मजीद की तलब पैदा हो जाएगी। तो हम सुकून को तलाश करते हैं तकमीले ख्वाहिशात में कि हमारी ख्वाहिशात मुकम्मल हो जाएं, लेकिन अल्लाह ने सुकून को रखा है अल्लाह के लिए तरके ख्वाहिशात। अब जब आपने ख्वाहिशात को ही तर्क कर दिया, आपको सिर्फ अल्लाह का जिक्र चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, अल्लाह से उल्फत चाहिए, अल्लाह का कुर्ब चाहिए, और ख्वाहिशात आपका मकसूद ना रहा, मेरा मकसूद ना रहा, तो जब तरके ख्वाहिशात करेंगे तो अल्लाह ताला अब जो सुकून अता फरमाएगा वो आर्जी नहीं होगा, वो दायमी होगा। तो मैं कॉल पढ़ रहा था किसी मकाम पर कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को इतना कम कर दिया, मैंने अपनी ख्वाहिशात को इतना कम कर दिया कि मैं अमीर हो गया। अब जो बंदा ख्वाहिशात को पूरा करके अमीर होना चाहे, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं, क्योंकि हर बंदा जिसकी एक ख्वाहिश पूरी होती है तो 10 ख्वाहिशें और खड़ी होती हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। लेकिन जिस बंदे ने अपनी ख्वाहिशात को ही तर्क कर दिया तो अब उसको अल्लाह ताला जो अमीरी अता फरमाएगा वो कल्ब की अमीरी है, वो दिल का गिना है, वो फयाजी है, वो सखावत है। अब वो ऐसा अमीर होगा कि जिस जैसा मुआशरे के अंदर कोई अमीर नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस अम्र की ज़रूरत है कि हम अपने दिल को अल्लाह की याद से जोड़ें। और ये बात बड़ी वाज़ेह हुई कि दुनिया के अंदर सुकून नहीं है, तरके दुनिया में सुकून है। अगर हम दुनिया से अपने दिल को लगाएंगे तो फिर हमें वो सुकून हासिल नहीं होगा।